तो हम लोग अब आगे देखेंगे। टाइप तीसरा लिखा हुआ निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करना है। लिखा हुआ है अंडर रूट का 5 इंटू अंडर रूट का 5 अंडर रूट का 5 अंडर रूट का 5 डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पदों तक। लिखा हुआ है किसी संख्या के करड़ी का अनंत बार गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल वही संख्या होती है जो कि करड़ी के अंदर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है और फिर इंटू है, फिर उसके बाद अंडर रूट का 5 लिखा हुआ है, फिर इंटू है अंडर रूट का 5। ये क्या लिखा हुआ है? डॉट डॉट इन्फिनिट मतलब अनंत पदों तक लिखा हुआ है। तब इसका जो आंसर होगा जो करड़ी के अंदर लिखा रहेगा, जैसे 5 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 5 होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, ये था मेरा पहला क्वेश्चन। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट का 6 फिर अंडर रूट में 6 इंटू अंडर रूट का सिक्स डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत तक। इसमें भी आंसर क्या होगा? ये भी संख्याएं क्या लिखी हुई हैं? अनंत तक लिखी हुई हैं। इसका भी आंसर सिर्फ 6 होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन अंडर रूट का 11 इंटू अंडर रूट में फिर 11 उसके बाद इंटू फिर अंडर रूट का 11 फिर अंडर रूट में इंटू 11 डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पदों तक लिखा हुआ है। इसको भी हम क्या होगा? इसका गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड 11 ही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। अब इसको देखेंगे तो इसका हो जाएगा, लिखा हुआ है अंडर रूट का 3 उसके बाद अंडर रूट का 3 फिर इंटू में अंडर रूट का 3 उसके बाद अंडर रूट का 3 डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत पदों तक लिखा हुआ है। इसको भी, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टाइप नंबर 4। उसके आगे देखेंगे, यदि करड़ी अनंत बार ना लिखी हो तो करड़ी की गिनती सीमित होती है। कहने का तात्पर्य है, जैसे क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है अंडर रूट का 5 इंटू अंडर रूट का 5 इंटू अंडर रूट का 5। यदि ऐसे लिखा हुआ है और क्या हो कि अनंत बार ना हो, तब क्या करते हैं हम? हमारे पास एक सूत्र होता है, x की पावर 2 का सूत्र होता है 2 को 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी -1 बटी 2 का 2 में
उतनी बार गुणा। ये लिखा हुआ है x की पावर 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी हो, -1 बटे 2 का 2 में उतनी बार गुणा। जैसे करड़ी यहाँ देखते हैं 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे x की, ये हो जाएगा x के स्थान पे नंबर लिखेंगे 5 की पावर कितनी बार, 1 2 3, तो 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 -1 बटे में 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे, इसको लिखेंगे 8 -1 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसको सॉल्व कर देंगे 5, ये इसमें से घट जाएगा 7 बटे 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है 6 6 6 अंडर रूट में 6, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम उसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 6 लिखेंगे और जितनी बार करणी लिखी हुई है उसका उतनी बार 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 इंटू 2 -1 बटे का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह हो जाएगा 6 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये लिखेंगे 16 -1 बटे का 16, और इसमें से घट जाएगा था, घट जाएगा 6 की पावर -15 बटे 16, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब देखेंगे इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 7 7 7 7 और उसके बाद 7, ये लिखा हुआ है करणी कितनी बार है हम उसी को गिनते हैं और 2 का उतनी ही बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी लिखी होती है। ये लिखेंगे 7 की पावर करणी 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना हो जाएगा -1 बटे ये वाले में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2, तो इसका क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 दूना 32, तो हो जाएगा 32 -1 बटे का 32। इसको सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 32 में से 1 जाएगा तो 31 बटे 32, इसका क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपने सभी साथी मित्रों में शेयर करें।